सो हेलो एवरीवन। आज है 30 अक्टूबर और आज हम पूरे डे की एनालिसिस करेंगे कि हमारे दिन में कितने सेटअप बने और जो हमारी एक्यूरेसी है पिछले कुछ दिनों से बेटर हुई या नहीं हुई। तो डे टाइम फ्रेम पर चलेंगे हम सबसे सबसे पहले। अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है इस वाले चार्ट में। जो मेटा 5 का चार्ट है उसमें इधर की लो की लिक्विडिटी ली हुई है लेकिन इसमें नहीं ली हुई है। तो इस लो की लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ऊपर गया, लेकिन इसकी लो की लिक्विडिटी लेने के बाद इस हाई की लिक्विडिटी लेनी थी। वो क्यों नहीं ली? क्योंकि जो ट्रेंड है ना वो डाउन है। तो ये चीज थोड़ी सा मिस हो गई यहाँ पर। लेकिन इसका कोई मैटर भी नहीं था, आज इसके बताना इसके लिए बेकार है थोड़ा। तो आज हम सुबह की बात करेंगे कि सुबह कौन कौन से सेटअप थे हमारे पास। अब 3:30 देख ले एक बार। 3:30 3:30 3:30 ज्यादा पीछे, एक डेढ़, ये रहा 3:30। तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुई लगभग इस कैंडल पर मार्केट ओपन हुई। उसके बाद ये लो की लिक्विडिटी थी। अब ये लो की लिक्विडिटी डन हुई है सुबह, ठीक है, ये डन मानो, क्योंकि जो दूसरा चार्ट है उसमें डन हुई है। तो ये डन होने के बाद, लिक्विडिटी डन होने के बाद प्राइस ऊपर गया, ठीक है। लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे ना, तो पिछले कुछ दिनों से जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। कल भी हमारे बहुत बढ़िया सेटअप बने थे। एक एक यहाँ भी सेटअप बनता लास्ट में। अगर मैं दिखाऊं आपको, देखो ये एक एक जो वन डे की एफवीजी है और एक ये सेलिंग वाला पार्ट भी है, क्योंकि ये जो कैंडल है ये भी एक सेलिंग जोन का काम करेगी इस टाइम। और जो कल हमारी ट्रेड बन सकती थी ना, पहले उसके बारे में बात करेंगे। मतलब जो 29 अक्टूबर को देखो, ये था वो जोन। और इस जोन से मैं एंट्री लेने वाला था, किधर, इधर। मतलब बात कर रहे थे हम कि यहाँ पर एंट्री ली जा सकती है। ली नहीं थी, लेकिन ये सोचे थे कि ली जा सकती है कुछ इस तरीके से। और पूरी पूरी रात में अगर देखोगे, उस जो एफईजी थी, पूरी रात में कहाँ तक आया? ठीक है, 96 पॉइंट पूरी पूरी रात में, इतना पॉइंट दे गया, ठीक है। और आज की बात करेंगे, ये तो कल के थे। और कल सुबह भी दो तीन सेटअप बने थे, लेकिन कल पूरे दिन ही ट्रेड नहीं ले करी नहीं कोई ट्रेड। अच्छे अच्छे सेटअप बने थे। और जो कल की एक्यूरेसी थी वो बिल्कुल 100% थी। कुछ ट्रेड में ये भी था कि एसएल की तरफ गया, लेकिन एसएल से पहले हमने कोस्ट टू कोस्ट दिमाग में रखा, भाई हम कोस्ट टू कोस्ट काट देंगे। तो आज भी हम आज भी हमारे कुछ ऐसे सेटअप बने थे, उसके बारे में बात करेंगे। देखो 3:30 की बात हमने करी थी। इधर 3:30 मार्केट ओपन, और इसकी लिक्विडिटी लिए भी नहीं, प्राइस चला गया ऊपर। अब जब प्राइस आया यहाँ पर, तो इधर मैं बैठा था सेलिंग के लिए, इस रेंज पर। अगर मैं 5 मिनट में चलूं, तो इस तरीके से मैं एंट्री लेने की पूरी कोशिश थी मेरी पूरी, लेकिन ले नहीं पाया। बस प्राइस निकल जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है। तो 3-4 पॉइंट का ये एसएल, और ये इस तरीके से हमारी एंट्री। और एक मैं ये जोन मार्क कर लूं, ताकि मैं लॉजिक बता सकूं कि 1 घंटे पर क्या लॉजिक था। 1 घंटे का लॉजिक समझ लें हम। हाँ, ये देखो 1 घंटे का लॉजिक समझ में आ जाएगा। इस पॉइंट पर मैं एंट्री लेना था, क्यों? क्योंकि 1 घंटे की जो एफईजी थी, ये 1 घंटे की क्या एफईजी थी, अगर देखोगे, तो ये टैब मतलब डबल पीडी रेस बन रहा है। तो 1 घंटे का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। देखो पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि 1 घंटे की एफईजी थी। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड, अगर डाउन ट्रेंड में सेल का ट्रेड लोगे तो बेनिफिट रहेगा उसमें। 4 घंटे पर चलते हैं। 4 घंटे पर क्या लॉजिक था? 4 घंटे पर भी क्या था? एफईजी थी, लेकिन 4 घंटा पर एफईजी बहुत बड़ी थी, ठीक है। और प्राइस ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आया। उसके बाद एक ट्रेड ही होगी, और इस ट्रेड में हम कितना ले सकते थे टारगेट अपना? ये देखो 3 कैंडल के अंदर 30 पॉइंट, कितना जेन्युइन सेटअप था ये। मेन बात ये नहीं है कि टारगेट बड़ा मिल रहा है, ठीक है। मेन बात हमारी एंट्री है कि एंट्री हम कर रहे हैं नहीं, और किस पॉइंट पर कर रहे हैं। अब यहाँ दो चीज बातें हुई। एक तो है कि हमने ट्रेड ले दी और हमारा एसएल कट गया, वो हमारी गलत एंट्री थी। और एक सही एंट्री होगी, आपका एसएल लिए बिना आपका टीपी मिल गया, ये चीज है। अगर एसएल लेगी और फिर आपके डायरेक्शन में आ गया, तो वहां पर थोड़ा बैड फील होएगा। लेकिन इस पर ही हम काम कर रहे हैं कि ऐसा बैड फील ना हो तो, या फिर हमारी डायरेक्शन ही गलत हो जाए, इससे अच्छा तो। अब इधर ये ट्रेड हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद, उससे पहले भी मैं अगर आऊँ ना,
ये तो थी हमारी ये टाइम हुआ 10-11 बजे। ये 10-11 बजे की ट्रेड थी। लेकिन इससे पहले भी हमारे एक सेटअप और बन रहा था, वो दिखाऊंगा आपको। वो सेटअप बनता था ये वाला। अगर 1 घंटे पर चले जाए ना, किस तरीके से बनता था, किधर है? देखो ये सेटअप बनता था, देखो किस तरीके से बनता था ये। अब इधर से ना, अगर हम 4 घंटे पर चले, 4 घंटे पर ये एफ थी, देखो। मैं यार 1 मिनट डिलीट कर दूँ सब कुछ। अब मैं समझाऊंगा, देखो मैं अपने आप को भी समझाऊंगा किस तरीके से एंट्री ली थी। ये पूरी की पूरी एफ थी। इसको एफ समझेंगे हम। ठीक है। अब यहाँ पर एफ बनने के बाद पता नहीं क्या अब खिचड़ी बन गई। लेकिन जब 4 घंटे के टाइम पर हम देख रहे थे, तो जब प्राइस था ना, प्राइस इस एफईजी को टैप किया था बस। इस एफईजी को टैप टैप किया था। ये सारा का सारा काम, ये जो बुलिश कैंडल बनी है, ये बाद में हुआ है। लेकिन जब सुबह का टाइम 6:30 बजे, ये सिर्फ टैप टैप किया था। और इस टैप के चक्कर में हम हमारी ट्रेड बनती थी, क्योंकि 4 घंटे की एफईजी थी। और यहाँ पर सेलिंग दिखाई थी एक अच्छा 5 मिनट की कैंडल, 2-3 बन गई थी जो सेलिंग दिखा रही थी, तो एक अच्छा ट्रेड बन बन सकता था यहाँ। बना, बन सकता था नहीं बना। अब देखो, यहाँ से एक बार रिवर्सल लेके मार्केट नीचे आया। अब ये बात देखो आप, कि ये डीप में नहीं गया उस टाइम। अगर मैं 1 मिनट 4-15 मिनट पे ले चलूंगा आपको, कंफ्यूजन ये देखो, ये जो कैंडल देख रहे हैं ना आप, ये वाली कैंडल, ये कैंडल सिर्फ टैप टैप हुई है। ठीक। ये सिर्फ टैप टैप हुई है, टैप होने के बाद डायरेक्ट डाउन कितना देखना। 1 सेकंड, कितना टारगेट यहाँ से अगर आप सही से, भाई साहब 450 पिप्स। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हमें तो 20 पिप्स चाहिए, 200 पिप्स चाहिए। 200 भी लेते, हमारे लिए तो 150 पिप्स भी बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो फिर भी हम 200 पिप्स बड़ी आराम से पकड़ रहे हैं। मूव देखो, 400 पिप्स की आ रहे। अब देखो, ये इधर से ये जो एफ थी 4 घंटे की, फर्स्ट में टैप होके डाउन आ गई। अब देखो, अगर हम चले 5 मिनट पे, 5 मिनट पे क्या था, अब मैं बताऊंगा एंट्री में कहाँ लेने वाला था। एक तो एंट्री मेरी ये बनती थी यहाँ पर, ये जो 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, मैं यहाँ पर जा भी नहीं रहा। एक एंट्री ये बनती थी, मैं बताऊंगा। इधर से साइडवेज हुआ, ये कैंडल बनी, इसके बाद जो अगली फॉर्म हुई, तो मेरी यहाँ एंट्री बन गई थी। ठीक है। किस तरीके से, कुछ इस तरीके की एसएल मेरा ना, जो अगर मेरा एसएल सही आ जाए, तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। अब ये देखो, 4 पॉइंट का, 4 पॉइंट का, और देखो कितना टीपी। ये मेरी एक्चुअल ट्रेड बनती थी, लेकिन मैंने ली नहीं है। ठीक है, सच में बता रहा हूँ, ट्रेड बनती थी। ठीक है। कितने दिए भाई साहब? 200 पिप्स। हमारे सेटअप पे कितनी बड़ी बात है। अब देखो, यहाँ पर चला गया। अब प्राइस ने क्या करा, प्राइस दोबारा डाउन आया। और अब हम सोचे भाई इधर डाउन और जाए, तो वो थोड़ा सा आ भी सकता है, ऐसे कोई बात नहीं। यहाँ से ट्रेड मार्केट है, यहाँ से फॉल कर देगा। लेकिन मार्केट ने क्या काम करा, वापस से प्राइस ऊपर गया। प्राइस ने अच्छी खासी बाइंग दिखाई। यहाँ कौन घुसे हुए हैं, बायर। लेकिन मेरा दिमाग बोल रहा था कि अभी तो रुक, अभी तो सेलिंग में बैठ, सेलिंग का दिमाग रख, क्योंकि ऑलरेडी मैं जो चीज देख रहा था ना, ये जो हाई की लिक्विडिटी थी, लो की लिक्विडिटी थी, अगर मैं डे टाइम फ्रेम पर चले जाऊँ, तो मेरे दिमाग में एक चीज थी। देखो, अगर मैं ये हाई की लिक्विडिटी दूसरे चार्ट में मान लो कि मेरी लिक्विडिटी डन हो गई है यहाँ। ट्रेंड कौन सा, सबसे पहले ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलेंगे, ट्रेंड है डाउन। अगर ये पहले लिक्विडिटी डन होगी, और लिक्विडिटी डन होने के बाद एक प्राइस ने अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया, उसके बाद क्या करेगी, सेकंड लिक्विडिटी। तो इस सेकंड लिक्विडिटी के चक्कर में मैं सेलिंग में बैठा था सुबह। ठीक है। और अब देखो, एक सेटअप तो बता दिया कैसे बना था। 5 मिनट पे चलो, अच्छा समझाएंगे, अच्छा समझाएगा। अब देखो, 5 मिनट कैंडल में जब ये कैंडल बनी, इससे अगली कैंडल बनी, ये पूरी अप गई, अप गई। लेकिन यहाँ से श्योर नहीं था कि सेलिंग ही आएगी, तो जाने दिया प्राइस। ठीक है, यहाँ तक वापस आया। कितना आया देखो, अगर मैं इधर हाई से लगाऊं, तो कितना आया भाई साहब, 200 पिप्स हाई से लेकर डाउन तक। ये कैप्चर हो सकता था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हमने यहाँ ट्रेड लिए नहीं, और ये थोड़ा सा रिस्की भी था। ठीक है। तो यहाँ से एकदम डाउन आया, 200 दे गया, कोई बात नहीं। फिर प्राइस ने क्या करा, प्राइस इधर से साइडवेज हुआ। ठीक है। मैं इधर से भी सेलिंग में बैठा था, मौका अगर कोई मौका मिला ना, मैं पकड़ लूंगा। इधर से कोई मौका नहीं मिला। फिर ये जोन आया, ये जोन। अब जब ये कैंडल बनी, उसके बाद ये कैंडल बनी पूरी डाउन। उसके बाद क्या हुआ, ये ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल अप गई।
फिर मैंने सोचा कि ये जो ये जो है ना, ये क्या, ये वाला, ये जो वीक वाला पार्ट है, मैं सोच रहा एक बार इस वीक वाले जोन में जाए और वीक वाले जोन से मुझे सेलिंग दिखे तो मैं एंट्री लूंगा। अगर मैं एंट्री यहाँ भी लेता, कितने का सर, ये कुछ लगा लो, अगर मैं 4-5 पॉइंट का लूँ तो ये मेरा हिट भी हो जाता शायद एसएल। लेकिन अगर मैं एंट्री ले लेता, लेकिन हुआ क्या, पॉइंट देखना भाई साहब कितने, अगली 5-5 मिनट की कैंडल में, अगली 5 कैंडल में 30 पॉइंट पकड़ सकता था मैं भाई। ये सेटअप था मेरा, ये मेरा सेटअप था, सेटअप। कितने सेटअप हो गए, एक, दूसरा और एक पहले दिखाया था, 3 सेटअप, 3 सेटअप, 3 सेटअप कंप्लीट हो गए। अब चलो, अब और मजे की बात, अब देखो क्या हुआ। इधर से प्राइस डाउन लगा के, इधर से जो भी इसने इस ये लगा लो, इस इक्वल लो लगा के प्राइस ऊपर चला गया। इसमें जब प्राइस ऊपर गया ना, इसमें प्राइस में मेरा कोई ध्यान नहीं था, कोई फोकस नहीं था, जाए तो जाए, कोई फर्क नहीं। अब अब क्या हुआ देखो, यहाँ अपने बन गए दो दो तीन सेटअप। उसके बाद ये सेलिंग आई, ये वाली, ये भी बन सकती थी, ये भी बन सकती थी, 3 सेटअप बता दिए ना। हाँ, ये तो सच मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, अ, 1 2 3, ये तीन, तीसरी ये थी, ये पहले मैंने बता दिया। उसके बाद मैं इधर भी सेलिंग में बैठा था, इधर भी सोच रहा था भाई सेलिंग करूंगा, सेलिंग करूंगा। ये देखो 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से डाउन, और फिर उसके बाद अपसाइड। इसमें मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद दोबारा फिर डाउन आया, इसमें भी कोई ट्रेड नहीं हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, करते 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 ये मैंने देखा ही नहीं। उसके बाद करते करते एकदम से पंप आया, 5 मिनट की 2-3 कैंडल बनी और हाई लगाया। अब मेरे पॉइंट पे आ गया। अब मैं यहाँ क्या सोच रहा था कि प्राइस कहीं तो जाके रुकेगा, और रुकेगा तो मैं सेलिंग बनाऊंगा। ठीक है, तो प्राइस कहाँ रुका, 4 घंटे की एफवीजी पर। अब ये देखो, 4 घंटे की एफवीजी पर हमारे जो, एक सेकेंड, 4 घंटे के एफवीजी पर प्राइस रुका। ये हमारी कौन सी ट्रेड है, ये हमारी फोर्थ ट्रेड है, फोर्थ। 3 ट्रेड मिस कर दी दिन की, अब फोर्थ ट्रेड देखो, फोर्थ ट्रेड देखो। अब मैं बताऊंगा इसका लॉजिक भी क्या था कि ये एफईजी थी। अब देखो, मेरी बात सुनो, हम दूसरे चार्ट में मान लेंगे कि ये लिक्विडिटी टर्न होगी। ये लिक्विडिटी टर्न होने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टारगेट, जो हमारी नेक्स्ट सोच क्या होनी चाहिए, कि यहाँ की लिक्विडिटी लेके अपसाइड की तरफ जाए। कहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, हाई की लिक्विडिटी तक। बिल्कुल, हाई की लिक्विडिटी तक जानी चाहिए थी, लेकिन कब, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड के जो पिछली कैंडल है, पिछली कैंडल के जो लास्ट पीओआई है, लास्ट पीओआई को टैप करके वापस आना चाहिए था, और मार्केट ने वही करा। ये हाई की लिक्विडिटी क्यों नहीं डन हुई, क्योंकि एक पीओआई था, और एक स्ट्रॉन्ग पीओआई था, 4 घंटे की एफपीजी। ठीक, 4 घंटे की एफपीजी थी, और उसको टैप करके प्राइस डाउन, और अभी देख लो डाउन ही खड़ा है। अभी अभी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने अभी के आगे की एनालिसिस नहीं करी। अब मैं चलूंगा 15 मिनट पर। अब इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा के इधर थोड़ा सा प्राइस ने रिएक्ट करा, तो इधर प्राइस ने रिएक्ट करा, इधर से आया। ठीक है, फिर अगली कैंडल बनी, अगली कैंडल बनी। फिर मैंने एंट्री का सोचा, मगर एंट्री लेना पड़ेगा, तो मैंने एंट्री ली इधर। अब की बार नहीं छोड़ा, अब की बार नहीं छोड़ा भाई। अब देखो, एक्चुअल में जो हमारा स्टॉप लॉस आएगा वो यहाँ का आएगा। ठीक, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं रखूंगा इतने का ही। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर कट गया तो कोई बात नहीं, कटेगा यहाँ का, कटेगा तो चांसेस ये भी है कि यहाँ का भी कटेगा, क्योंकि ये प्राइस को फिर ऊपर ही जाना है। ठीक है, तो मैंने इस सोच में इधर ही एंट्री ले दी। ठीक, और कितना पॉइंट कैप्चर करा है, सिर्फ और सिर्फ 14 से 15 पॉइंट, 14 से 15 पॉइंट एंट्री ली थी मैंने, 5 पे ली थी। हाँ, 5 पे ली थी, और एग्जिट हो गया हम 90 पे, 90 कुछ के आसपास। ये था हमारा आज का ट्रेडिंग सेटअप। क्यों, क्योंकि मेरे को सिर्फ 15 पॉइंट की नीड थी। मैं 200 पिप्स भी पकड़ता, लेकिन मुझे नीड ही सिर्फ 15 पॉइंट की थी, और आज मेरा फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, पास हो गया। अब फेज 2 की बारी है। मेरे को ऐसा लग रहा है अगले 2 हफ्ते के अंदर फेज 2 भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं खुला लेके चलूंगा कि पूरा नवंबर है मेरे पास फेज 2 पास करने के लिए। कोई बात नहीं, मैं पूरा नवंबर दूंगा फेज 2 पास करने के लिए।
कितना मिलता। ये सारा का सारा एसएमसी का खेल है, सारा का सारा एसएमसी का। क्या एसएमसी कॉन्सेप्ट है भाई, इतने लंबे लंबे टारगेट। अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस में उलझे रहते तो इधर भी रेजिस्टेंस दिखेगा आपको, यहाँ भी रेजिस्टेंस दिखेगा, और एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तो ये है, लेकिन प्राइस तो वहां से गया ही नहीं। तो कहाँ से गया? पीओआई से, जहां पर ऑर्डर लगे थे सेलिंग के। तो ये है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, हमारे तो दिमाग में बैठ गया, और ट्रेड भी अच्छे खासे कर लिए। 7 अगस्त को अकाउंट लिया था, जीरो से स्टार्ट करा था, करते करते 3 मंथ लगे फेज 1। 1 से 1.5 महीना तो मैं कोस्ट टू कोस्ट रहा। इस अक्टूबर मंथ में, सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर मंथ में मेरा पास हो गया। खुशी तो है पास करने की, क्योंकि जीरो से आए 400 तक। सोच भी नहीं थी कि जीरो से 400 तक हम करेंगे भी या नहीं, लेकिन आज हो गया। अब सोच है अगले $250 की, वो भी नहीं पता होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एक दिन वो भी हो जाएगा। फिर किस चीज की नीड रहेगी? फिर अब अगले अगले नेक्स्ट स्टेप आएंगे, पे आउट चाहिए, पे आउट के बाद बड़ा अकाउंट लेना है। तो ये सभी स्टेप है, और धीरे धीरे ये सभी स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। पर हम टाइम देंगे, खुला खुला टाइम देंगे अपने आप को पास करने के लिए। तो ये थी आज की एनालिसिस, मेरे हिसाब से काफी अच्छी एनालिसिस रही। आज की जो मैं पूरी ट्रेडिंग दिन की बात करूं, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं था जिसमें मेरा एसएल हिट होता। होने को तो हो जाता, लेकिन पिछले तीन जितने भी सेटअप बने, एक में भी स्टॉप लॉस नहीं है। अगर है भी तो सिर्फ और सिर्फ कोस्ट टू कोस्ट। तो मेरी एनालिसिस धीरे धीरे बेटर हो रही है। ठीक है, इससे बेटर भी क्या करूँ मैं? ठीक है, सिर्फ एक्सपीरियंस करने। तो थैंक यू।